सो आई एम अज्यूमिंग कि मेरे पास एक ही रूम में 8 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स, अगर हम पहले सोचते थे इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए, सो वन थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इज कि एक कंप्यूटर में से अगर आप let's say you connect it to another computer on one-to-one basis, so you might be able to connect, but उस केस में क्या होगा, आपको अगर 8 कंप्यूटर हैं तो एक ही कंप्यूटर से आपको फिर सारे 8 कंप्यूटर्स में कनेक्शन करना पड़ेगा। एंड अगर आप क्रॉस कनेक्शन की बात करोगे तो बहुत सारे कनेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि हर कंप्यूटर से आपको ये करना पड़ेगा, ऑल 8 कंप्यूटर्स। तो ये मैं तो कह रहा हूँ फिर भी शायद मैनेजेबल है जब तक 5 से 6 कंप्यूटर हैं या 10 कंप्यूटर हैं। बट अगर आप सोचते हो अबाउट मे बी 100 ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा 99 केबल फ्रॉम वन कंप्यूटर गोइंग आउट टू एवरी अदर कंप्यूटर। तो आप उस फ्लोर पे काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कंप्यूटर से इतने सारे केबल्स निकलेंगे तो किसी और को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, विच इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सो जो इसको टैकल करने के लिए जो पहले डिवाइस सबसे पहले बनाया था, दैट वाज कॉल्ड हब, ठीक है। नाउ व्हाट इज हब? हब इज अ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है मैं आपको बताऊंगा। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, तो आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपके ऐसे हब से कनेक्ट हो जाते हैं। सो आपको हर कंप्यूटर के लिए एक ही कनेक्शन चाहिए कि यू कैन टॉक अबाउट अ वायर, आपको एक ही चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि पहले क्या था, 8 कंप्यूटर है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इस तरह से आपके पास 8 फैक्टोरियल का आपका एक फॉर्मूला बनता था। बट इसमें अब जितने कंप्यूटर हैं उतनी एक वायर जिससे आप हब से कनेक्ट कर पाओ। अब हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है? उसका रीजन है कि हब को ये नहीं पता होता कि आप किसके पास पैकेट भेजना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटर्स को हम नंबरिंग भी दे देते हैं 1 2 3 4, लेट्स से 5 6 7 एंड 8। कंप्यूटर नंबर 1 एक डेटा पैकेट भेजता है एंड दैट इज एक्चुअली डेस्टिन्ड फॉर कंप्यूटर नंबर 6। बट हब क्योंकि एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, हब को पैकेट जब हब के पास आएगा तो ये पैकेट इस तरह से होगा जिसमें दिस इज सोर्स बिट, डेस्टिनेशन बिट। तो सोर्स बिट है 1, कंप्यूटर नंबर 1, डेस्टिनेशन बिट है कंप्यूटर नंबर 6 एंड यहाँ पे डेटा है। सो दिस इज द डेटा, राइट। तो जैसे ये पैकेट हब के पास आता है तो हब डेस्टिनेशन बिट को रीड नहीं कर सकता, तो हब को नहीं पता लगेगा कि ये पैकेट 6 नंबर कंप्यूटर को भेजना है। तो हब क्या करेगा कि हब को क्योंकि नहीं पता, हब क्या करेगा सबके पास भेज देगा। आपके पास जितने भी कंप्यूटर जो हब से कनेक्टेड है सबके पास ये पैकेट चला जाएगा। अब ये एक काफी अगर आप देखोगे नॉन एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। रीजन इसका क्या है कि जिन कंप्यूटर्स को ये पैकेट नहीं भी चाहिए उनके पास भी आ रहा है। तो होगा क्या एक्चुअल प्रोसेस कि ये कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसके अलावा उसको छोड़ के एक बार ये पैकेट रिसीव करेगा, उसका पैकेट डेस्टिनेशन चेक करेगा कि ये 6 के लिए है पर मेरा कंप्यूटर नंबर 4 है, सो दिस इज नॉट फॉर मी, फिर वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो हर कंप्यूटर को ये एक्सेसिव पैकेट रिसीव करना पड़ेगा और ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि उसके प्रोसेसिंग को थोड़ा डिले करेगा, अफेक्ट करेगा। वेरी सिमिलर टू जैसे आप एक बिल्डिंग में मान लो रहते हो जिसमें 10 फ्लोर्स हैं एंड उस बिल्डिंग के नीचे ये नहीं लिखा कि कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, तो सबकी कुछ ना कुछ डिलीवरीज आएंगी अमेजोन से या किसी से भी। तो जब भी कोई आएगा वो सबकी 10 लोगों की बेल बजाएगा, आप सब लोग बाहर आओगे और आप कहोगे नहीं मेरा पैकेट नहीं है। अब पर अगर ये दिन में मान लो 20 बार होता है तो आप ये सोचो आप कितना डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि मे बी यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और हर थोड़ी देर बाद ये बेल बज रही है और आप ही घर में शायद अकेले रहते हो, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो यही हब का कॉन्सेप्ट था कि दिस वाज नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ मैनेजिंग इट, क्योंकि ये क्या कर रहा सबको भेज देता था जबकि इसको भेजना खाली कंप्यूटर नंबर 6 को चाहिए। तो इसको प्रॉब्लम को हम लोगों ने हटाने के लिए वी गॉट अनदर कॉन्सेप्ट, इसको हटा देता हूं मैं सारा, and the hub was actually replaced by something called switch. Now switch is an intelligent device. इंटेलिजेंट डिवाइस के अलावा स्विच की जो डेफिनेशन होती है, जिसको जो मैं अपना एक बहुत लेमन टर्म्स में और इजी वे में समझता हूं, स्विच इज अ डायरेक्टरी ऑफ मैक एड्रेसेस। कैसे बताता हूं, वैसे आपने शायद स्विच अगर देखा होगा तो इस तरह से कुछ दिखता है,
कि मान लो जैसे ऐसे एग्जांपल है, ये 10 पोर्ट स्विच है और इसमें ये RJ45 कनेक्टर होता है। तो ऐसे आप कंप्यूटर्स को इस पे कनेक्ट कर सकते हो, सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अब क्या है कि ये जो स्विच है तो हमने डिस्कस किया ही, आपका स्विच में ये पोर्ट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोर्ट्स। तो फॉर एग्जांपल इसके पास जो पोर्ट्स हैं वो है A, B, C, D, E, F, G एंड H। तो कंप्यूटर नंबर 1 आपका पोर्ट A से कनेक्टेड है, और लेट मी डू लाइक दिस। कंप्यूटर नंबर 2 पोर्ट B, कंप्यूटर नंबर 3 पोर्ट C, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब क्या करता है मैंने, क्योंकि आपको सॉरी स्विच क्या करता है, क्योंकि मैंने बताया स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस एंड स्विच इज अ डायरेक्टरी ऑफ मैक एड्रेस। तो स्विच क्या करता है कि एक टेबल बना लेता है। वो ऐसा करता है कि मेरे पोर्ट ए पे कंप्यूटर नंबर 1 कनेक्टेड है, कंप्यूटर नंबर 1 का मैक एड्रेस, एक्चुअली मैं 1 लिख रहा हूँ खाली, पर 1 कंप्यूटर नंबर 1 कुछ नहीं होता, उसका जो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है उसका एक मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस से वो आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली अगर बी पे बात करता हूँ तो 2 कनेक्टेड है, सी की बात करता हूँ तो 3 कनेक्टेड है, डी की बात करता हूँ 4, ई 5, एफ 6, जी 7 एंड एच 8। तो इस तरह से एक टेबल बना लेता है स्विच, ठीक है। अब जैसे ही आप पैकेट भेजते हो, सेम पैकेट कंप्यूटर नंबर 1 को 6 से भेजना है, तो अब स्विच क्या करता है, स्विच यहाँ पे उसको पैकेट मिला, स्विच देखता है कि मेरे ए पोर्ट पे पैकेट आया कंप्यूटर नंबर 1 से, और क्योंकि वो डेस्टिनेशन बिट भी पढ़ सकता है, तो देखता है अच्छा ये जाना है ऑन मैक एड्रेस 6, मतलब कंप्यूटर नंबर 6। तो उस कंप्यूटर नंबर 6 कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, एफ पोर्ट पे। तो ये जैसे ए पोर्ट पे पैकेट आया, इससे इसको ये स्विच करके कंप्यूटर नंबर और ये पोर्ट नंबर एफ पे कर देता है, और डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाता है। सारे कंप्यूटर्स को रिसीव करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ स्विच, क्योंकि ये स्विच करता है पैकेट को, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे स्विच कर देता है, चेंज कर देता है, और वहां पे मतलब पास ऑन कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्विच। इंटेलिजेंट डिवाइस है, एंड जब से सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इसमें कोई फ्लॉ नहीं है कि मुझे इसे चेंज करने की जरूरत है। सो स्विच आज भी यूज होते हैं जब आप फिजिकल डेटा सेंटर्स की बात करते हैं। स्विचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच यूज्ड, क्योंकि दे कैन इजीली, इफ यू कनेक्ट सर्टेन कंप्यूटर्स टू अ स्विच, तो आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, इजीली उन कंप्यूटर्स के बीच में डेटा पास कर सकते हो, राइट। सो ये आपका स्विच हो गया।